अस्सलाम वालेकुम। मोस्टली तो वीक डेज़ के अंदर मैं ये जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं इनको नहीं देखता, लेकिन वीकेंड पे ज़रूर देखता हूँ। तो आज जब मैंने सोशल मीडिया की वेबसाइट ऑन की तो उसके ऊपर आ रहा था कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब कर दिया गया है और जनरल आसिम मुनीर जो होंगे वो नए आर्मी चीफ़ होंगे। तो उसके पर जो सबसे ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे ना, वो मुस्लिम लीग नून के लोग मना रहे थे। अच्छा, जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई, आर्मी चीफ जो हैं वो बनाए गए हैं और आर्मी चीफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामना जिसका उनको करना पड़ना है वो तो ये है कि वो जो फौज के ऊपर काफ़ी अरसे से एक करप्शन का लेबल लग गया है वो उसको रिमूव करना। यानी जो पाकिस्तानी अवाम आप समझती है कि जो कोर कमांडर या उससे ऊपर के लेवल के लोग हैं वो सारे जो हैं वो करप्ट है। सबसे पहला चैलेंज तो उनको ये फेस करना पड़ना है कि वो इस लेबल को रिमूव करें और फौज का एक अच्छा चेहरा जो है वो अवाम को दिखाए और उनको ये जस्टिफाई करें कि भाई ऐसा नहीं है जो आपका सोशल मीडिया या डिफरेंट किस्म के ये जो आपका मीडिया के लोग हैं वो जो बातें करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। सबसे पहला चैलेंज तो उनको ये है, दरपेश है उनके नज़र में। तो उसके बाद बाकी चैलेंजेस हैं जिसमें फिर वो आपकी गवर्नमेंट्स के मसले भी हैं। तो उसमें दूसरी बात ये कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन जारी बात है, मैंने आपको आगे भी एक वेबसाइट में बताई थी कि वो बेस करती है ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ये डिफरेंट सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर, और इन पे जो इन्फॉर्मेशन बेस करती है उनके मुताबिक जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके बारे में ये है कि उनकी रेपुटेशन जो आर्मी के अंदर है और जो लोग उनके बारे में बात करते हैं वो ये है कि बंदा बहुत ऑनेस्ट है। बंदा अगर ऑनेस्ट है तो जो ऑनेस्ट आदमी होता है उसका तो क्राइटेरिया ही सेम होता है। वो तो जो एक करप्ट आदमी है, अगर एक आदमी करप्ट है और वो उसका दोस्त भी है तो वो तब भी उसको करप्ट ही समझता है, और वो अगर उसका दुश्मन है तो तब भी वो उसको करप्ट ही समझता है। ये नहीं होता कि उसके क्राइटेरिया में फ़र्क पड़ जाता है कि वो उसका दोस्त हो तो वो उसको करप्ट ना समझे, वो उसका दुश्मन हो तो उसको करप्ट समझना शुरू हो जाए। और इनके बारे में तो वैसे भी पीछे जब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में उन्होंने एक फ़ाइल बना के जो थी वो पीएम हाउस में भेज दी थी, उसमें उनकी वाइफ और ये एक पीएमएन के एमएनए है या एमपीए है उसकी बहू वो गोगी जो है उसके बारे में था कि ये कुछ इस तरह के इनलीगल बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो इस तरह की फ़ाइल तो उनके नज़र में क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या इनके जो बच्चे हैं वो इनको करप्ट नहीं समझता, क्योंकि इन्होंने तो किकबैक्स ली हुई। इनके बारे में तो कोई अहमक ही कह सकता है कि इन लोगों ने किकबैक्स नहीं ली या इन्होंने पैसा नहीं बनाया। ये सरदारी फैमिली के बारे में वो कोई ये कहे कि उन्होंने किकबैक्स नहीं ली या उन्होंने पैसा नहीं बनाया, या ये कराची के अंदर बिलावल हाउस के गिर्द जो ये 65 या 67 घरों के बारे में कहा जाता है कि वो बंगले जो हैं वो लोगों से इनलीगली तौर पर ले लिए गए हैं, और उस पर एक बहुत बड़ा एक अभी रिपोर्ट बन रही है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट फ्यूचर में वो सामने आएगी कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा माल बनाना है इन्होंने, ये जरदारी फैमिली ने, तो उस पर वो इनलीगली लोगों को बाई फोर्स उनसे वो बंगले खाली करवा लिए गए। तो क्या समझते हैं कि वो इनको वो करप्ट नहीं समझेगा, या इन लोगों से वो आगे ये जितनी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं या वो उनको ख़त्म कर देगा? तो भाई यह नहीं होता, मुल्क ऐसे भी नहीं चलते। ये जो ममालिक के अंदर जो हाई लेवल के या हाई हायरार्की के जो फैसले होते हैं ना, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ये हर बंदे की समझ से थोड़े से बालातर होते हैं। और इसमें ये कहना कि वो जी नवाज शरीफ ने लगा दिया, नवाज शरीफ ने क्या करना है जी, नवाज शरीफ की तो औकात ही कोई नहीं है, वैसा क्या करना है, आगे उसने इतने चीफ लगाए हैं, वो एक अड़ियल किस्म का आदमी है और वैसे भी करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वो बस उसका तो क्या कहने, और क्या वो पहले अपने आप को जस्टिफाई तो कर ले। तो ये आर्मी चीफ्स वगैरह ये फौज डरती उस वक्त तक ही है जब बंदे के पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। इस वक्त उनके पीछे तो कोई इतना बड़ा वोट बैंक है भी नहीं, वो वोट बैंक जो था वो सारा ही शिफ्ट हो गया है।
تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، یہ اتنے ہی لوگ رہ گئے ہیں کہ کبھی آپ سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر یہ جو بڑے بڑے حامی ہوتے ہیں نون لیگ کے، ان کی کبھی آپ نیچے دیکھ لیجئے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنے ہی ان کے ووٹ رہ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، باقی یہ سارا ایک ڈرامہ ہوتا ہے جی، وہ ابھی بھی ہمارے پاس ووٹ بینک ہے، یہ الیکشن ہونا ہے، میں آگے بھی یہ پریڈکشن کرتا رہا ہوں، یہ ابھی بھی یہ پریڈکشن کر رہا ہوں، یہ الیکشن ہونا ہے، آپ تماشا دیکھ لیجئے گورنمنٹ کس کی آنی ہے، ساری دنیا کو پتہ گورنمنٹ کس کی آنی ہے وہاں پہ، تو یہ آپ تماشا دیکھ لیجئے گا، یہ بس ویسے ہی ایک ڈرامہ بازی، اور یہ اصل میں ہوتا ہے نا پاکستان میں ڈپریشن بہت زیادہ، یہ لوگ جس سمت میں چل پڑتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہی درست ہیں، ہم ہی عقل کل ہیں، ہم سے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ عقل کل نہیں ہوتا بندہ صرف اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اس کو وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ اب جس لیول کا ہو بس اس پہ وہ ایک ڈگر پہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ عرصے میں یہ الیکشن ہوتا ہے، تو الیکشن کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیجئے، گورنمنٹ جن کو ملنی ہے انہوں نے گورنمنٹ ابھی بھی وہ سڑکوں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر لیے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کو ہی گورنمنٹ دیتی ہے جو پاپولر ہوتا ہے، تو جو پاپولر پارٹی ہے اس کو مل جانی ہے گورنمنٹ، اور وہ صرف پنجاب کی حد تک پاپولر نہیں ہے، وہ سارے صوبوں کی حد تک پاپولر ہے، اور گورنمنٹ ان کی بننی۔ تو باقی الیکشن میں ووٹ آپ نے دینا ہے، جس کو مرضی دیتے رہے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ ووٹ دیں، ان کی کمپین بھی کرتے رہے۔ تو باقی جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ رہ گیا وہ آپ کو آگے بتا دیا، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے ادارے کے مفاد میں ہو، جو ملک کے مفاد میں ہو، جو اس کے اپنے مفاد میں ہو، اور جو اس کے جو پریویس آگے ایکس آرمی چیفز گزر چکے ہیں، تو ان کو، کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر ایک کرپشن کا لیبل لگ جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر وہ آگے ایک سسٹم کو چلنا ہے، دیکھیے وہ کس حد تک چلتا ہے یا کس حد تک یہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہے یا کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔